साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ हिनूनिया, प्रदेश अध्यक्ष अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया। आज विशेष रूप से ये जो चर्चा है मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री के संदर्भ में जो है मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए कर रहा हूँ कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की नाक के नीचे किस प्रकार से हाउसिंग बोर्ड में भूमि घोटाला हो जाता है और इसके बारे में यानी कि एक तरह से जो है इनकी ज़बान नहीं खुलती है। किस प्रकार से ये एक बहुत बड़ा भूमि घोटाला सामने आता है और सुप्रीम कोर्ट ने इस घोटाले को जो है वो एब्सोल्यूट रैंक स्कैम है वो कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस घोटाले की पोल है वो खोली है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान राज्य में यानी हमारे राज्य में जो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के लिए जो ज़मीनें अधिग्रहित की थी उन पर हुए कब्ज़ों और भागीदारी को जो है वो एब्सोल्यूट रैंक स्कैम कहा है। ये मामूली घटना नहीं है बल्कि ऊपर से नीचे तक ये मिलीभगत का मामला है वो नज़र आता है। यह न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि जनता के साथ में एक छल है, धोखा है। हम ये मांग करते हैं कि कोई भी अधिकारी हो, कोई भी जो है वक्ता हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, दबाव समूह हो, जो इस घोटाले में शामिल है किसी भी रूप में, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे वो अप्रत्यक्ष हो, उसे न बचाया जाए। ये बिल्कुल अस्वीकार्य होगा कि हाउसिंग बोर्ड के लिए ली गई ज़मीनें आज बड़े बड़े जो लोग हैं या अघोषित दलालों के पास जो है वो एक तरह से ठहरी हुई है। तो ऐसी स्थिति में ये जो ज़मीनें हैं वो वापस जो है वो अधिग्रहित की जाए और जो लोग इसमें शामिल हैं उन्हें कड़ी से कड़ी है वो सज़ा है वो दी जाए। हमारी स्पष्ट है वो सरकार से मांग है, अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से सीबीआई से या एनए फाइल हेडल्ड स्वतंत्र जांच कमेटी गठित की जाए जो कि एसआईटी से परे एक केंद्रीय निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अभियोग में जो लोग शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी हो। जिन अधिकारियों और लाभार्थियों के खिलाफ ठोस सबूत है उनके विरुद्ध तुरंत आपराधिक कार्रवाई और संपत्ति है वो जब्ती की कार्रवाई है वो होनी चाहिए। हाउसिंग बोर्ड की ज़मीनों की पहचान और बहाली होनी चाहिए। जिन परिवारों की ज़मीन छीनी गई उनका रिकॉर्ड जनता के सामने रखा जाए और उन्हें मुआवजा व प्राथमिकता है वो दी जाए। रिव्यू पॉलिसी परिवर्तन है वो भी लाया जाना चाहिए। भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए भी पारदर्शी कानून बनना चाहिए और इस दिशा में पहल है वो होनी चाहिए। हम अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण रखेंगे। सड़क पर आंदोलन, जन जागरण रैली, विधिक चुनौतियों और विधानसभा में हर संभव औपचारिक प्रश्न उठवाने का हम प्रयास करेंगे। पर ये एक बात तय है, हम चुप नहीं बैठेंगे जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी और दोषियों को सज़ा नहीं होगी तब तक हम निरंतर जो है ये मांग है वो सरकार से करते रहेंगे और जो है संघर्ष है वो करते रहेंगे। साथ ही साथ मैं प्रदेश की हर नागरिक और जो है जनता से अपील करना चाहता हूँ, यदि आपकी या आपके परिचितों की ज़मीन या दस्तावेज़ों से जुड़ी कोई गड़बड़ी है तो हमारे जन सहायता केंद्र में रिपोर्ट दें या आप हमसे संपर्क करें। हम हर शिकायत का सार्वजनिक रिकॉर्ड बनाएंगे और आवश्यक कार्रवाई के लिए बार बार आवाज़ उठाएंगे। साथ ही साथ मैं अपना जो नंबर है वो भी आपको शेयर कर रहा हूँ, 6377875730। एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, 6377875730 पर आप कॉल करके और हमें ये सूचना दे सकते हैं और रिकॉर्ड उपलब्ध करवा सकते हैं ताकि हम जो है वो इस मुद्दे को जो है साक्ष्यों के साथ में जो है वो उठा सकें। साथ ही साथ जो भी हमारे मीडिया साथी इस मामले में हमसे जुड़कर और इस आवाज़ को उठाना चाहते हैं उनसे भी हम अपील करना चाहते हैं कि इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उठाया जाए। और साथ ही साथ हम जो मांग कर रहे हैं वह एहसान नहीं है, ये एक तरह से न्याय है। जो भी इस घोर गलती का हिस्सा रहे हैं उसे कानून के सामने लाया जाए और अब देर है वो बर्दाश्त
नहीं होगी। इसी के साथ में यानी कि एक तरह से जो है मैं सरकार से ये मांग करते हुए अपनी जो आवाज़ है वो सरकार के समक्ष रख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।